हम टैक्स किस बात का लेते हैं? इसी बात का लेते हैं। आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, न जनता को सफाई दे रहे हैं, न जनता को सही माहौल दे रहे हैं। रोशनी की व्यवस्था में आधे से ज़्यादा वेपर खराब पड़े हुए हैं, नालियाँ बुरी तरह भरी हुई है, बदबू से पूरा शहर महक रहा है। जिधर देखो उधर आपको हर तरफ कचरा दिखाई देगा। एक प्रधानपति तो नहीं है शहर में जिसके कचरे को उठा दिया जाए, बाकी सारी गलियां मोहल्ले उसी तरह गंदगी में पड़े रहे। क्या वो गली वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं? शहर की एक एक जनता टैक्स देती है। अभी हमारे साथ है दीपक मस्करा जी, जो नगर निगम के पूर्व उप सभापति थे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप इससे पहले उप सभापति रह चुके हैं। हाँ। इसके बाद अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी लड़ने जा रहे हैं चुनाव। और मैं हूँ 5 साल सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य थे। उसके बाद जनता ने विश्वास दिखाते हुए मुझे उप सभापति के पद पर आसीन किया। और अब चूँकि निगम बन चुका है तो हम मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आप तो इससे पहले कितनी बार जीत चुके हैं? लगभग दो बार प्रतिनिधि बन करके सेवा करने का मौका मिला है। तो आप अपने कार्यकाल में सीतामढ़ी के जो नगर निगम है, इससे पहले तो नगर परिषद था, जी हाँ। तो आप ये कितना काम किए? देखिए, जब ये नगर परिषद था तो ये सीतामढ़ी नगर परिषद का दुर्भाग्य रहा कि लगभग 10 सालों से कभी भी तरीके से अस्थायी पदाधिकारी सीतामढ़ी नगर परिषद को नहीं मिले। उसका परिणाम ये हुआ कि सीतामढ़ी का जो विकास होना चाहिए वो विकास तो नहीं हुआ, मगर जो पदाधिकारी आए और गए उनका बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हुआ। नाम तो मैं किनका किनका बताऊं, मगर पूर्व के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने शहर को बड़ी ही बेरहमी के साथ रौंदते हुए अपने फ़ायदे के लिए न जाने कितने गलत काम किए, जिसका परिणाम ये निकला कि कुछ पदाधिकारी के ऊपर कुछ आरोप भी सिद्ध हुए और उन्हें अपने पद से मुअत्तल भी होना पड़ा। नाम तो मैं क्या बताऊं, यहाँ की जनता जानती है। तो 10 सालों में जो कायदे से विकास होना चाहिए वो प्रॉपर वे में हो नहीं पाया। एक और परेशानी क्या रहती है, आज निगम बनने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें जनता चुनेगी, जो कि इतना सुंदर और इतना बढ़िया निर्णय है सरकार का, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पूर्व में अब तक क्या होते आ रहा कि पार्षद लोग मिल करके सभापति या उप सभापति को चुनते थे, 2 साल में किसी बात को लेकर के विश्वास लग जाता था, या अगर प्रॉपर वे में अगर पार्षदों की इच्छाओं को सही या गलत तरीके से पूरा नहीं किया जाए तो धमकी देकर के कार्य को अवरुद्ध किया जाता था। जो कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 सालों का जो मेरा अनुभव है, मैं हर उस पॉइंट को और हर उस जड़ को कुरेद करके ख़त्म करने की कोशिश करूंगा जिसके कारण नगर का विकास अवरुद्ध होता है। सर, अभी सीतामढ़ी में जो माहौल है, जैसे हर जगह नाला भरा हुआ है, थोड़ा बारिश होता है तो रास्ते पर पानी जम जाता है, कचरा जगह जगह फेंका हुआ है, जैसे हमने रिंग बांध पे भी देखा है और पासवान चौक पे भी देखा है, तो इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब हमारे नगर परिषद के द्वारा सफाई होती थी तो सफाई व्यवस्था ठीक ठाक थी, बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे, मगर जब से सफाई व्यवस्था को एक पटना की कंपनी जन कल्याण समिति के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि सही मायने में सही तरीके से उन लोगों को आवंटित नहीं किया गया है। तो आपको क्या कहना है कि उनसे हटा करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको सौंपा जाए? लगभग पिछले 2 सालों से मेरी लड़ाई इसी बात को लेकर के चल रही है। और एक जानकारी मैं आप लोग को ये भी दे दूँ, 2019 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अगर जब आप जनता को सुविधा नहीं दे सकते हैं तो टैक्स किस बात का लेते हैं। आज जिस एनजीओ के द्वारा सफाई हो रही है, कितनी सफाई हो रही है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शहर की जनता खुद देख रही है। सर, तो पता चला है कि पुनौरा में भी कचरा रखने के लिए ज़मीन खरीदाया है, कितना खरीदाया है और कैसे सरकार मतलब सही ढंग से खरीदाया है कि क्या आपको जानकारी में है क्या? देखिए, पुनौरा के पास जो जगह खरीदी गई है वो तो सही है कि नगर परिषद जब था सीतामढ़ी उस समय खरीदा गया था, मगर प्रॉपर वे में उस डंपिंग यार्ड का जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से उसे लिया गया था वो पूरा नहीं हो पा। उसमें क्या है कि कचरा निस्तारण प्लांट लगाना था, वो भी अभी तक नहीं लग पाया है। प्रॉपर वे में उसके रख रखाव को देखना था, वो भी अभी नहीं हो पा रहा है। वहाँ की व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त है।
बारिश में तो वहाँ पे कचरा फेंकने के लिए गाड़ियों का जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहर की सफाई व्यवस्था पर एक लाइन में और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिस एनजीओ के द्वारा भी सफाई करवाई जाती है वो बद से बदतर है, और इसी की लड़ाई हम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, जिसका कारण ये हुआ कि उसमें बड़ा सुंदर मोड़ आया। पहले तो लोकल स्तर पर उसकी जांच करवाई गई, हमारे एक पार्षद मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए थे, तो उस आलोक में वहाँ से जांच का आदेश दिया गया, लोकल स्तर पे जांच हुआ, मगर उस जांच से संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली। अब इस जांच के लिए बड़ी ही सुंदर बात यह है कि पटना से विजिलेंस की टीम आ रही है, और मैं आपको क्या बताऊं, 9 मार्च की बात है, विजिलेंस की चिट्ठी आई कि शहर में वो इस घोटाले के जांच के लिए आ रही है। घोटाला कोई लाखों में नहीं है, करोड़ों में है ये घोटाला, और मुझे उम्मीद है इसमें शामिल जो लोग भी होंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो पार्षद हो या मैं हूँ, अगर सरकार को सही मायने में जांच में लगे कि जो लोग गलत है उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और 9 तारीख को विजिलेंस की चिट्ठी आई, और इसी बौखलाहट में विजिलेंस से जुड़े लोगों ने, यहाँ के सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों ने, जो एनजीओ के लोग थे, उन लोगों ने मेरे वार्ड नंबर 8 के पार्षद पे और उसके भाई पे एक झूठा मुकदमा करके एफआईआर कर दिया। आज लगभग उस बात को 1 महीने होने जा रहे हैं। शहर का बच्चा, शहर के हर जनता ये जानती है कि वो केस कितना सच्चा है, कितना झूठा है। हम लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैंने आपको एक बात अभी तुरंत बताई थी। मेरा 10 सालों का अनुभव ये कहता है, शहर की जो मूलभूत समस्याएं होती है, नालियों की सफाई, रोशनी, सड़क पे फैले हुए कचरों का निस्तारण, बारिश के समय में जल निकासी का मुद्दा, और इस टाइप के शहर से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इसके जड़ पे जाना पड़ेगा। हम छोटे छोटी बातों को पकड़ के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस सब का समावेश होता है यहाँ के कार्यालय में। अगर हम कार्यालय को दुरुस्त करेंगे, वहाँ के कर्मचारियों को दुरुस्त करेंगे, यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो शायद ये परेशानी आने वाले समय में यहाँ की जनता को नहीं झेलनी पड़ेगी। और भले ही मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हुआ, चाहे और मुकदमा हो जाए, मैं इससे बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मुझे जनता का साथ मिलता है। 10 साल का मुकदमा हुआ था आपके ऊपर? हमारे ऊपर कर्मचारी के साथ गाली गलौज करने का और मारपीट करने का मुकदमा किया गया कि भाई जहां हाजिरी होती है वहां जाकर के हमने उसके साथ बदसलूकी की। पिछले 10 साल में तो हम लोग कभी आज तक कभी हाजिरी पर गए नहीं। निगम से जुड़े हुए सैकड़ों कर्मचारियों के साथ मेरे इतने मधुर संबंध है, किसी के साथ आज तक मेरे संबंध कभी खराब हुए नहीं। 9 तारीख को विजिलेंस की चिट्ठी आती है और 10 तारीख को मेरे ऊपर ये गलत केस कर दिया जाता है। तो ये इसका जवाब मुझे नहीं देना। खत्म हो गया, कभी चलिए रहा है? नहीं, वो केस यहाँ के थाने में है, प्रशासन के जिम्मे उसका जांच के लिए दिया गया है। प्रशासन उसको अपने स्तर से जांच भी कर रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल यहाँ की जनता के सामने आएगा, और जनता देखेगी कि मुझे इस बात को लेके बिल्कुल घबराहट नहीं है। वो चाहे तो 2-4 केस और भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ। मुझे समय समय पे इसको लेके धमकियाँ भी दी जाती है कि आपको क्या मतलब पड़ा है। एक और धमकी कौन देता है आपको? बस उसी एनजीओ से रिलेटेड जुड़े लोग देते हैं। एक और ज़रूरी बात बता दूँ मैं, ये जो टेंडर किया गया है, जो मेरी नज़र में पूरा का पूरा अवैध टेंडर है, इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, और इसी हस्ताक्षर को करने के लिए मेरे ऊपर बहुत ही अनावश्यक दबाव पहले भी बनाया गया था, अंत तक बनाया गया। हर परिस्थिति से जूझते हुए मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं किसी भी गलत पेपर पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इंसान मरने को मर जाता है मगर पेपर कभी नहीं मरता है। जो लोग भी गलत कर रहे हैं निगम के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के विकास के साथ, वो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। सर धन्यवाद। लेकिन आप जीतेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? हमारे चैनल के द्वारा आप जनता तक कुछ कहना चाहते तो करें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही जनता को संदेश देना चाहूँगा। निगम के चुनाव आने वाले 2-3 महीनों के अंदर में होने वाले हैं। जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, और पहली बार जनता के हाथ में कमान आई है। बहुत अच्छे प्रत्याशी आएंगे आपके सामने। मैं भी मेयर के रूप में प्रत्याशी हूँ, 10 सालों का मेरा अनुभव है। मैं तो अगर जनता के आशीर्वाद से मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले मैं जड़ को सही करूँगा।
यहाँ के कार्यालय में फैले हुए भ्रष्टाचार को सही करूँगा, निगम के विकास में जो लोग अवरोध पैदा करते हैं उन लोगों को सही करूँगा। अगर मैं ये सब सही करूँगा तो मुझे उम्मीद है दुगुनी गति से शहर का विकास होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनता का करोड़ों रुपए का टैक्स जमा होता है, वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए यहाँ के हर फाइल की जांच होनी आवश्यक है। हमारा पैसा कहाँ जाता है इसको देखने का, समझने का जनता को पूरा राइट है। मैं आज ही नहीं, पूर्व के भी कई सभाओं में, इवन निगम बनने के बाद भी मैंने कई सभाओं में ये खुल करके बात कही थी कि अगर निगम या कोई भी विभाग अगर जनता को सुविधा नहीं दे सकता है तो उन्हें टैक्स लेने का भी हक नहीं। कायदे से जनता से टैक्स तभी लिया जाए जब उन्हें आप तरीके से उनको सुविधा दें। हम टैक्स किस बात का लेते हैं? इसी बात का लेते हैं। आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, न जनता को सफाई दे रहे हैं, न जनता को सही माहौल दे रहे हैं। रोशनी की व्यवस्था में आधे से ज़्यादा वेपर खराब पड़े हुए हैं, नालियाँ बुरी तरह भरी हुई है, बदबू से पूरा शहर महक रहा है। जिधर देखो उधर आपको हर तरफ कचरा दिखाई देगा। एक प्रधान पथी तो नहीं है शहर में जिसके कचरे को उठा दिया जाए, बाकी सारी गलियां मोहल्ले उसी तरह गंदगी में पड़े रहें। क्या वो गली वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं? शहर की एक एक जनता टैक्स देती है। मैं बार बार अतिक्रमण जो होता है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अतिक्रमण के लिए तो भाई हम यही कहेंगे कि थोड़ा जनता से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा आप भी साथ दीजिए। प्रशासन तो अपने स्तर से काम कर ही रहा है। अतिक्रमण के लिए कायदे से जो कार्य होना चाहिए वो सरकार के द्वारा प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। यही कारण है कि शहर में बार बार अतिक्रमण से मुक्त करवाना पड़ता है। एक आप लाइन खींच दीजिए, एक आप धारा बना दीजिए कि इसके आगे जनता को कहीं कुछ नहीं लगाना है। आज हम किसी को भी कहते हैं यहाँ से गाड़ी हटाओ, पहले उसकी पार्किंग तो हम दे दें। सिर्फ जनता को परेशान करने से नहीं होता है। अतिक्रमण के नाम पे किसी का शोषण करना भी गलत है। आज हम किसी को कहते हैं अपनी गाड़ी हटाओ, अपनी मोटरसाइकिल हटाओ, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देना निगम का काम है, जनता का काम है वहाँ पे जाके गाड़ी लगाना और उस रूप में जो भी टैक्स आप लेना चाहें टैक्स दीजिए। तो अतिक्रमण भी जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो पाता है। अतिक्रमण करने के पहले जनता को जो सुविधा देनी चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। पहले उन सारी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। सर लेकिन बार बार जो जाम भी लगता है, जैसे कारगिल चौक हो गया, बस स्टैंड हो गया, हर जगह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे, निगम बन गया है, मास्टर प्लान आएगा, सड़कें चौड़ी होगी, जरूर यहाँ की जनता को जाम से भी निजात मिलेगा। और वैसे मैं यहाँ के डीएम सर और एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी ही शानदार और जुझारू टीम अभी अपने यहाँ सीतामढ़ी में आई है। चाहे वो डीएम सर हो, एसपी सर हो, एसडीओ सर हो या टाउन थाना प्रभारी हो। वन वे सिस्टम लागू होने से थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई है, मगर आने वाले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि शहर फिलहाल जाम से मुक्त है। एक दो जो बहुत ज़्यादा बिजी पॉइंट हैं उनको छोड़ के फिलहाल प्रधान पथ में तो कहीं जाम की समस्या। सर ऊपरी पुल जो बनने के लिए लगभग हमको लगता है 5-6-7 साल से बना हुआ है, लेकिन वो बन नहीं रहा है। जो रेलवे लाइन का जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आरओबी पर तो इतनी चर्चाएं पूर्व में हो चुकी हैं कि सही मायने में बोलने का कोई स्थान ही नहीं रह गया। फिर भी मुझे उम्मीद है हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि किस जनप्रतिनिधि के द्वारा हो रहा है, इस बहस में भी नहीं पड़ेंगे कि कौन करवा रहे हैं। बस हम यही अपनी इच्छा और गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे सांसद महोदय या विधायक महोदय, आप कोई भी प्रयास करके जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण करवाएं ताकि जनता जो इस पुल के जाम से करा रही है उससे जनता को निजात मिले। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे दीपक मस्करा जी, जो यहाँ नगर निगम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।